और फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल के अंदर आपको मैं नेटवर्क के कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। ओके, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एंटीनास के बारे में बताया था। ये एरे एंटीना है। एरे एंटीना कैसे काम करता है मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाया था। एरे एंटीना की क्या प्रायोरिटी होती है, उसकी सिस्टम क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज टाइप के अंदर, इसके अंदर कौन कौन से किस तरह की एक्टिविटी होती है, मैंने आपको समझाया था। तो एरे एंटीना काफ़ी बहुत यूज़ होता है डिफेंस एयरफील्ड के अंदर और आर्मी के अंदर। हॉर्न एंटीना के बारे में बताया था। हॉर्न एंटीना कहाँ पर यूज़ होता है बेसिकली, क्योंकि ये भी मैंने आपको समझाया था। तो हॉर्न टेक्नोलॉजी कितने तरह के हॉर्न टाइप्स होते हैं मैंने आपको समझाया था। स्लॉट एंटीना समझाया था। स्लॉट एंटीना कैसे किस तरह से काम करता है मैंने आपको ये भी समझाया था। ओके, स्लॉट एंटीना से फ्रैक्टल एंटीनास मैंने आपको समझाया था और बताया था। ओके, फ्रैक्टल टेक्नोलॉजी मैंने समझाई थी आपको। पैच एंटीना मैंने आपको समझाया था। पैच एंटीना क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से और काम करता है, ये भी समझाया था। लूप एंटीना मैंने आपको समझाया था। लूप टेक्नोलॉजी समझाई थी। लूप सिस्टम समझाई थी, ये भी मैंने आपको समझाया था। ओके, तो लूप टेक्नोलॉजी क्या है और भी बहुत कुछ समझाया था लूप टेक्नोलॉजी के अंदर। ओके, फिर मैंने आपको डी इलेक्ट्रिकल रेजोनेटर एंटीना समझाया था। ओके, और प्लेनर इन्वर्ट एफ एंटीना, जिसको प्लेन एंटीना बोलते हैं, जिसको प्लेनर एंटीना बोला जाता है, जिसको पीफा एंटीना भी बोला जाता है। ये खास तरह के मोबाइल्स के अंदर यूज़ होता है, डिवाइसेस के अंदर यूज़ होता है। ओके, ये भी मैंने आपको समझाया था। क्योंकि ये सरफेस की तरह दिखाई है, बहुत ही पतला होता है, बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको किसी भी जगह पर यूज़ कर सकते हो। आज हमारा काफ़ी बेहतर एंटीना आज के टाइम के अंदर अगर आप ध्यान से देखो कि इनविजिबल, जिसको ट्रांसपेरेंट एंटीना भी बोलते हैं। ओके, तो इनविजिबल और ट्रांसपेरेंट जिसको बोल सकते हैं आप, तो इनविजिबल मतलब देखा नहीं दे, पता भी न चले, और एंटीना इस तरह का होता है। जैसे कहते हैं इनविजिबल या तो ट्रांसपेरेंट एंटीनास आपको हम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद एक और एंटीना लेंगे। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हर वीडियोस के अंदर मैं 2-3 एंटीना एक साथ में पढ़ाऊंगा। अगर एक सिंगल वीडियो लूंगा तो बहुत सारे एंटीनास के जो वीडियो हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इनविजिबल एंटीनास के बारे में, और ये कैसा होता है, किस तरह से दिखा देता है, ये भी मैं आपको शुरू करूंगा। ओके, तो इसकी पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, फिर बाद में इसकी और भी नई चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे। ओके, तो इनविजिबल ट्रांसपेरेंट एंटीना कैसे काम करता है, किस तरह का होता है, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इनविजिबल और ट्रांसपेरेंट एंटीना कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है। यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए
बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको इथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझाया यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, उनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर की कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम मैं अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स,
और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। तो इनविजिबल और ट्रांसपेरेंट एंटीनास की हम बात करें तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, देख सकते हो। ये ट्रांसपेरेंट है पूरा, आर पार आप इसकी देख सकते हो, लेकिन फिर भी ये जो है एक तरह का कैप्चर करता है आपके सिग्नल को भेजता भी, दोनों करता है। ओके, तो ये जो एंटीनास है डिजाइन किया गया है असेंटली एक प्लीजिंग ऑप्टन इंटीग्रेटेड इनटू विंडोज और अदर ट्रांसपेरेंट सर्किट। तो इसके लिए खास तरह की जो हमारी विंडो होती है, मतलब बारी होती है, या तो फिर कुछ ऐसे दूसरे जो ट्रांसपेरेंट सर्किट्स होते हैं उस जगह पर जो है वो बनाया जाता है, मतलब किसी को लगाया जाता है। They are used in application like vehicle windshield। ओके, तो जहाँ पर व्हीकल की विंडशील्ड होती है वहाँ पर हम लगाते हैं, बिल्ड करते हैं हम इस तरह की विंडो के अंदर और प्रोवाइड करते हैं पॉजिटिव वायरलेस कनेक्टिविटीज के अंदर। तो ये जो है एक ट्रांसपेरेंट का यू कह सकते हैं एक एंटीना है जो दिखाई भी ना दे रहे, और यहाँ पर कुछ इस तरह से ये जो होता है। तो इसके अंदर जो है माइक्रो कॉपर की लाइट इस चीज़ चलती है यहाँ पर होती है, और कार्बन फिल्म की एक परत उसके ऊपर होती है। ओके, जो यहाँ पर कॉपर की छोटी छोटी लेयर्स के अंदर इसकी जो सरफेस के अंदर होने के कारण ये जो है एक तरह का कांटेक्ट बनाता है कार्बन के साथ। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारा कनेक्टिविटी जो होती है, वो कनेक्शन जो होता है वहाँ से जो है ये ट्रांसफर करने का शुरू करता है, मतलब कि उसको जो चाहिए चार्ज कुछ इस तरह से। जैसे तो पहले जो कॉपर जो था वो ओके पहले इस तरह से होता था, ओके 100%। फिर मल्टी लेयर फिल्म के अंदर 80% रखा गया। फिर ये जैसे मेटल मैश फिल्म के अंदर 61 कॉपर को रखा गया। कॉपर की हम बात करते हैं तो इस तरह से जो है इनविजिबल एंटीना बन जाता है। तो ये मल्टी लेयर फिल्म, मेटल मैश फिल्म और भी आपको बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। ओके, तो कुछ इस तरह से भी आपको देख सकते हो कि ये भी आपके सामने जो है ये ठीक है, ये एक तरह का आपको ये जो है डिफरेंट मास के ट्रांसपेरेंट एंटीनास के अंदर काफी बेहतर बढ़िया काम करता है यहाँ पर। ओके, तो ये जो है यहाँ पर आपके सामने जो है ये एक सीड की तरह एक ट्रांसपेरेंट एंटीनास के अंदर बनता है यहाँ पर। ओके, ये आपके सामने जो है ट्रांसपेरेंट एंटीनास है। ओके, मतलब ट्रांसमिट करने के लिए, और ट्रांसफर वायरलेस एंटीनास की तरह आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। अगर हम कहें कि 1.16 गीगाहर्ट्ज की जो फिल्म्स या फिर यूके ट्रांसमिटिंग सिस्टम के अंदर, तो ये जो डेटा होता है, मतलब कि कोई भी सिग्नल भेजना है या रिसीव करना है, तो कुछ इस तरह से उसकी जो है वायरलेस फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है। कुछ इस तरह से आपको जो है ये डिफरेंट वॉइस की यूँ कही कि एक चार्ज होता है और वो वायरलेसली जगह पर ये जो है एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जिसको इलेक्ट्रिक और कॉपर फील्ड कह सकते हो। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये ट्रांसपेरेंट एंटीनास जो होता है ये काफ़ी आज के टाइम के अंदर बेहतर माना जाता है, क्योंकि इस तरह के जो एंटीनास होते हैं काफ़ी इजी तरीके से किसी भी आप जगह पर लगा सकते हो। तो ये जो एंटीनास होते हैं बेसिकली आप किसी भी सर्विस एरिया या फिर किसी भी आप यूँ कहें कि कार के ऊपर लगा सकते हो। ये जो है आपके सामने एंटीना कुछ इस तरह से होते हैं। ओके, तो ट्रांसपेरेंट एंटीनास जो होते हैं बेसिकली कुछ इस तरह से आप देख सकते हो कि इसके अंदर भी जो है वही फिल्म है, लेकिन आपको दिखा नहीं थी। ये फोर टाइप के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ओके, ये देख सकते हो आपके सामने ट्रांसपेरेंट एंटीना है। तो इसे एक एंटीना हम बोलते हैं। इस एंटीना से आप जो है कनेक्टिविटी, वाईफाई या सिग्नल ट्रांसफर या कुछ भी करने के लिए ये जो है रेंज हो सकती 50 मीटर से आपको 500 मीटर तक हो जाती है। उसकी डिपेंड करता है कि आपका डिवाइस कैसा है, इसकी योग है कि कैपेसिटी के अनुसार।
तो जितने भी हमारे टावर वाले से मोबाइल से यहाँ पर हम सीढ़ी के ऊपर हम लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, ओके, ये जहाँ पर लगा है। तो ये कोई भी कनेक्टिविटी, सैटेलाइट्स हो गया, वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया, ब्लूटूथ हो गया, 5G हो गया, वाईफाई हो गया, या रेडियो सिग्नल हो गया, ये सभी को सपोर्ट करता है। ओके, सभी को सपोर्ट करना, ट्रांसफर करना, डेटा को सेंड भी करना, डेटा को आप सेंड भी कर सकते हो। ओके, तो ये रिसीव सेंड दोनों करता है यहाँ पर। ओके, तो इस तरह की जो ट्रांसपेरेंट एंटीनास बनाने का रीज़न ही यही था कि कोई उसे देख भी ना पाए और ये डेटा को भेज भी दे और काफ़ी पतला भी हो, और ये जो है इसके अंदर कोई भी ज़्यादातर जो उसका थिकनेस है वो काफ़ी प्लेन और पतला हो। ओके, कुछ इस तरह से आपको देखने मिलता है। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, कनेक्टिविटी कनेक्शन आपको मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट जो है प्लाज्मा एंटीना। ये एंटीना फीचर आप कह सकते हो, ये एंटीना काफ़ी रिसर्च में चल रहा है अभी, जो है इसका यूज़ इतना हुआ नहीं है, लेकिन ये प्लाज्मा एंटीना है। तो प्लाज्मा एंटीना यूज़ इस आयोनाइज गैस के अंदर होता है, वो एक तरह की गैस की ट्यूब्स में यूज़ होता है। ओके, ये ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव दोनों सिग्नल करता है, डेटा को भेजने के लिए और डेटा को रिसीव करने के लिए। ओके, तो ये जो है ट्रांसमिट भी कर सकता है, रिसीव भी करता है। तो इसके अंदर जो आयोनाइज गैस भरी जाती है और प्लाज्मा जो होता है वो जनरेट होता है। तो दे कैन बी टर्न ऑन ऑफ। ओके, वो ऑन ऑफ रहता है और फिर स्टील कैपेसिटी बिकॉज द टर्न ऑफ। ओके, तो ये कैपेसिटी ज़्यादा उसकी बढ़ती है क्योंकि वो जो है ऑटोमेटिकली अपने तरीके से ऑफ भी हो जाता है। वर्चुअली जो होता है इनविजिबल टू रडार, ये जो है रडार के लिए इनविजिबल है। ओके, ये रडार के पकड़ में नहीं आता। ओके, दे आर यूज मिलिट्री एंड रिसर्च एप्लीकेशन। तो ये जो है एक तरह की मिलिट्री और रिसर्च एप्लीकेशन के लिए ज़्यादातर यूज होता है प्लाज्मा एंटीना। ये एंटीना काफ़ी इम्पोर्टेंट माना गया है। इस आप देख सकते हो कि ये जो प्लाज्मा का एक एंटीना देख सकते हैं आप इस तरह से, और ये देख सकते हो इसका मॉडल और इसका रियल आर्किटेक्चर ऑफ मॉडल। इस ट्यूब के अंदर जो है प्लाज्मा जो है वो ऐड किया जाता है, आप देख सकते हैं। तो ये प्लाज्मा जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है वो टर्न ऑन टू ट्रांसफर कुछ इस तरह से होता है। ओके, ये प्लाज्मा आप कुछ इस तरह से भी देख सकते हो, ट्यूब आयोनाइज गैस इस ट्यूब के अंदर होता है। जैसे हम करंट देते हैं उसके हिसाब से, तो ये जो है एक लाइट के फॉर्म में शुरू हो जाता है और जो डेटा को ट्रांसमिट करने या ट्रांसफर करने के लिए प्लाज्मा काफ़ी बेहतर माना गया है यहाँ पर। ओके, फिर नेक्स्ट होता है स्मार्ट एंटीना। स्मार्ट एंटीना जैसे कि मैं कहूँ कि हम सबको जानते हैं कि एरे एंटीना होता है, डायनामिक एडजस्ट होता है और अपने तरीके से बीम पैटर्न को चेंज करता है, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस करता है, रिड्यूस इंटरफेस कर सकता है, इम्प्रूव सिग्नल क्वालिटी करती है। तो इसे हम कहते हैं स्मार्ट एंटीना, जिनके अंदर कुछ अपनी एआई सिस्टम होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिस्टम। जैसे जैसे वेदर चेंज होता है या फिर उसकी कैपेसिटी या पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो है अपने तरीके से जो है ट्रांसमिट होने के लिए होता है। ये जो यूज़ होता है एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, जैसे कि LTE के लिए, 5G के लिए और वाईफाई नेटवर्क के लिए काफ़ी यूज़ होता है। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो ध्यान से देखा जाए तो ये जो है आज के टाइम के अंदर हम LTE यूज़ करते हैं, 5G यूज़ करते हैं, तो ये स्मार्ट एंटीना ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ओके, क्योंकि इसके अंदर जो होता है एक पहले से ही मॉडिफिकेशन उसकी स्ट्रक्चर, उसकी प्रोग्रामिंग और ऊपर से एक सिंगल नहीं होते, एक सिंपल टाइप का ना, उसके साथ बहुत सारे एंटीना टाइप्स जुड़े हुए होते हैं। ओके, तो सेक्टर एंटीना होता है, डायरेक्शनल एंटीनास होते हैं, पैच एंटीनास होते हैं, फिर आपको डीलेक्ट्रिकल मॉड्यूलर एंटीना होता है यहाँ पर, फिर आपको लॉन्ग डिस्टेंस लाइव पर एंटीनास होते हैं। तो ये सभी जो है एक साथ होते हैं और उनके साथ एक खास तरह की चीप इंटरेस्ट होती है, मतलब कि यो कहे कि उनकी खास तरह की प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो उसको पूरे तरीके से जो है कंट्रोल करती है। ओके,
तो ये स्मार्ट एंटीनास होते हैं, कितने सिग्नल्स होते हैं, ये सब कुछ देखा जाता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टर एंटीना। तो रिफ्लेक्टर एंटीना कैसे काम करता है, किस तरह से होता है। तो रिफ्लेक्टर एंटीना हमारा ये जो है एक तरह का रिफ्लेक्शन बनाता है। ओके, तो ये रिफ्लेक्शन कैसे बनाता है, यही हमारा जो मैंने आपको बस समझाया था। तो ये जो है सिग्नल को भेजने के लिए ये रिफ्लेक्ट करता है और ऊपर की ओर भेज देता है, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्टर एंटीना। कुछ इस तरह से आपके सामने होता है। तो ये रिफ्लेक्टर सिग्नल को भेजने के लिए यूज होता है। सिग्नल यहाँ से भेजा जाएगा तो ये रिफ्लेक्ट होकर फिर से ऊपर की ओर चला जाएगा, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टर एंटीना। ये सैटेलाइट्स के लिए यूज होता है। ओके, रिफ्लेक्टिव सरफेस सिस्टम के लिए होता है। तो पेराफिक पीसेस जो होते हैं वो कॉमन एग्जांपल, लेकिन ये जो शेप जो होती है वो कॉर्नर रिफ्लेक्शन के लिए होती है। तो कॉर्नर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर कॉर्नर जो होता है, यहाँ पर इसकी जो सरफेस होता है उसके जो लेवल्स होते हैं वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर आगे की ओर निकलता है, मतलब कि आगे भेजता है। ओके, देख सकते हो कि सिग्नल का जो मेन सिस्टम जो आपको LTE है, वो यूँ कहे कि ट्रांसमिटिंग करने वाला सिस्टम जो है वो बीच में बीम में फोकस करता है। बीच में इस तरह की जो शेप होती है थोड़ी सी जो है गोलाकार होती है। तो वो जो है रिफ्लेक्ट सभी के ऊपर यहाँ पर, जैसे ही वो इसके ऊपर फोकस करता है तो सभी के ऊपर यहाँ से यहाँ से यहाँ से सभी चारों ओर जो है रिफ्लेक्ट होकर फिर ऊपर की ओर चली जाती है। पूरी जो सिग्नल की होती है वो सिस्टम। तो शेप जो होता है वो एक कॉर्नर रिफ्लेक्शन के लिए होता है, कॉन की तरह होता है। ओके, जिस तरह से हम सिग्नल को रिसीव करने के लिए इस एंटीना का यूज करते हैं, तो इसी सिग्नल को भेजने के लिए इस एंटीना को जो है रिफ्लेक्ट करवाते हैं। दिस एंटीना वाइडली यूज इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड रडार सिस्टम। तो ये सिर्फ जो है सैटेलाइट के लिए यूज होता है और रडार के लिए सिस्टम यूज होता है। ओके, ये चीज आप ध्यान में रखिए। तो ये पुराने जमाने की टेक्निक है, क्योंकि ये जो है एक तरह की सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है। जो सिग्नल की सरफेस होती है हम डायरेक्टली इसे नहीं भेज सकते। अगर सिग्नल सीधा भेज दिया गया तो वो जो है वो सरफेस, मतलब कि उसकी जो विड्थ है, मतलब उसकी जो जगह है वो काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन हमें इसी तरीके से भेजना है जो सिग्नल की जो है वो लेंथ भी बढ़े, उसकी विड्थ भी काफ़ी बढ़े और हाइट भी अच्छी रहे। तो इस तरह से जो है हम पूरी से फोकस जो है बीच जो सेंटर जो होता है उसके ऊपर जो है इस तरह से गोलाकार सरफेस एरिया होता है, इसके ऊपर हम बीम करते हैं और फोकस करते हैं सीधा ऊपर की ओर। तो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्टर हमें एंटीनास मिल जाते हैं। ओके, ये जो ध्यान से देख सकते हो ये भी एक रिफ्लेक्टर एंटीनास है, ये भी एक रडार सिस्टम के लिए यूज होता है। ओके, ये चीज़ ध्यान से देखिए। तो रिफ्लेक्ट करने का मतलब कि फोकस करता है और सीधा आपके मेन सिस्टम सरफेस के ऊपर चले जाते हैं। ओके, तो ये जो है रिफ्लेक्टर करता है। देख सकते हैं यहाँ पर ये भी रिफ्लेक्टर है। तो ये जो है रिसीव भी करेगा, ट्रांसमिट भी करेगा, दोनों करेगा। तो जैसे इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं तो सीधा जो है वो भी फोकस सामने की ओर चला जाएगा। ठीक, कुछ इस तरह से मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर जैसे थे कि एक लेजर बीम है, यहाँ पर भी है, लेकिन इसका जो मेन काम यहाँ पर होता है। ओके, तो जैसे ही ये सिग्नल भेजेगा यहाँ से तो इससे टकरा कर वो सिग्नल यहाँ से टकरा कर सीधा यहाँ पर डिश के सरफेस पर आएगा और ये जो डिश है फिर आगे की ओर भेज देगी। ओके, तो इस तरह से वो जो सिग्नल हम डायरेक्ट सीधा यहाँ से इसको नहीं भेज सकते, क्योंकि वो जो है वो एरिया उतना कवर नहीं हो पाएगा। ओके, तो एरिया काफ़ी बड़ा रहे, सिग्नल भी बहुत बड़ी जगह पर बहुत ही जगह जाकर जाए, इस वजह से जो है इस तरह से रिफ्लेक्टर एंटीनास हम यूज़ करते हैं। ये जो है सैटेलाइट्स के लिए और रडार के लिए ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। देख सकते हो ये रडार सिस्टम है। ओके, रडार के लिए कुछ इस तरह से आपके सामने होता है। इसके अंदर डबल है, ध्यान से देखिए, ट्रांसमीटर जो होते हैं डबल होते हैं। तो ये जो है सीधा रिफ्लेक्ट यहाँ पर से करेगा, सीधा यहाँ पर फिर यहाँ से चला जाएगा हमारा सैटेलाइट्स के अंदर। तो अगर ध्यान से देखिए कि अगर हम कोई भी डायरेक्टली इस तरह से भेजेंगे तो सिग्नल कुछ इस तरह से निकलेगा, लेकिन रिफ्लेक्ट करोगे तो उससे और ज़्यादा हमारा एरिया बढ़ेगा। ओके, ना कि इस तरह से। ओके,
इस वजह से जो है हम इसको रिफ्लेक्ट करवाते हैं, क्योंकि ये जो ये रिफ्लेक्ट सिग्नल यहाँ से आया, ये टकरा कर नीचे की ओर आएगा, नीचे से फिर ऊपर की ओर जाएगा। इस वजह से जो है हम सिग्नल को ये दे सकते हैं कि बीच में ये जो है प्लेट है। ओके, तो ये रडार सिस्टम के लिए, सैटेलाइट्स के लिए ज़्यादातर यूज होता है रिफ्लेक्टर एंटीना के अंदर। तो अगर हम ध्यान से देखिए, दे सकते हो आपके सामने सिग्नल जो है रिफ्लेक्टर यहाँ पर होता है। ओके, पहले ये सिस्टम को समझते हैं। तो अगर हमें सिग्नल जो भेजना है तो कहीं ना कहीं सिग्नल जो है वो यहाँ पर आना चाहिए। ओके, रिफ्लेक्टर विथ फ्रंट फीड। तो ये सिग्नल यहाँ पर मुझे भेजना है, यहाँ बाहर भेजना है। तो अगर मैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट से भेजूंगा तो वो सिग्नल पतली, मतलब कि बहुत ही पतला सिग्नल होगा, मतलब कि वो इतना पावरफुल जगह रोक कर नहीं आगे निकलेगा। ओके, लेकिन रिफ्लेक्टर एंटीना जो होता है इसकी फीड सिस्टम होती है। तो ये जो है सबट्रैक्टर, उसको फीड में देखोगे तो फीड में कुछ इस तरह से सिग्नल बनेंगे, इतना पावरफुल नहीं बनेगा, लेकिन सब रिफ्लेक्टर होगा और फीड को हम यहाँ पर रख दें तो जो है सिग्नल जो है वो सीधा यहाँ से निकल कर वो एरिया काफ़ी बेहतर बनेगा। अगर मैं रिफ्लेक्टर डायरेक्टली यहाँ से भेज दूँ, यहाँ से सिग्नल को भेजे तो सिग्नल कुछ इस तरह से जाता है, और जो है यहाँ पर फीड को रखूँ, फीड का मतलब कि यहाँ पर ट्रांसमीटर को रखूँ तो सीधा जो है यहाँ पर वो इससे जहाँ से निकल कर जाएगा। तो दोनों में बहुत ही अंतर है। इसकी सिग्नल की जो पावर लेंथ कम होगी, लेकिन इसके सिग्नल जो है काफ़ी बेहतर होगी। ओके, क्योंकि ये चारों ओर अच्छी तरह से जाएगा, लेकिन कुछ कुछ जगह छोड़ देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वजह से सैटेलाइट अच्छी तरह से कम्युनिकेशन में नहीं आता है। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे जैसे हमारा सिस्टम आगे बढ़ता है, जैसे जैसे हमारे रिफ्लेक्टर की ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंटीना से ध्यान से देते हो, तो ये जो है रिफ्लेक्टर के लिए हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसकी हम बात करते हैं। अगर मैं फीड को यहाँ पर रखूँ तो सीधा जो सर्कुलेटर यहाँ से उसको कनेक्ट करेगा, मतलब कि इसके ऊपर फोकस करेगा, इसके ऊपर सीधा वो सिग्नल को भेजेगा। इसके अंदर जो लेंस भी होते हैं। ओके, तो उस लेंस से निकली हुई जितने भी खास तरह की ट्रांसमिटिंग सिस्टम होगी वो यहाँ से जाकर सीधा इसके ऊपर आएगा, वो जाएगा। ये दोनों करता है, ट्रांसमिट भी करेगा, रिसीव भी करेगा, ये चीज याद रखना। ओके, फिर इसके अंदर बीकोनिकल एंटीनास की हम बात करेंगे। तो बीकोनिकल एंटीना क्या होता है, इसके अंदर जो है दो तरह की कोर शेप में आता है। बीकोनिकल एंटीना एक कोन शेप में आता है, ये कुछ इस तरह से बनाया जाता है। ओके, तो बीकोनिकल एंटीना जो होते हैं इसके अंदर दो तरह के कोन शेप होते हैं, इस तरह से। ओके, ये ओमनी डायरेक्शनल एंटीनास की तरह ही थोड़ा बहुत चेंजिंग किया गया है यहाँ पर, लेकिन वर्क उसके जैसा लेकिन डबल करेगा। ओके, उसका कुछ इस तरह से होगा। तो ओमनी डायरेक्शनल एंटीना चारों ओर गोलाकार अपना सिग्नल बनाता है, लेकिन ये गोलाकार भी बनाता है और इस तरह से दोनों तरफ से वो जो यूज करता है। ओके, तो ये जो है यूज होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए, मतलब कि जहाँ पर हमें इंटरनेट चाहिए ज़्यादातर, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए भी हमें ये चीज़ चाहिए होती है। ये यूज होता है कॉमनली यूज होता है EMC के लिए, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग के लिए। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कितने हैं, अगर कोई जगह से इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काफ़ी कम है तो वो ये चीज़ बता देगी, अगर ज़्यादा है तो भी ये बता देगी, कितनी फ्रीक्वेंसी है वो भी ये बता देगा। ऊपर से हम ब्रॉडबैंड सिग्नल रिसेप्शन के लिए यूज करते हैं। ओके, ये सिर्फ रिसीव करने के लिए काफ़ी यूज ज़्यादा होता है। ओके, तो ये टेस्टिंग के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है। ओके, इस तरह के सिग्नल दे सकते हैं, कुछ इस तरह से डायरेक्शन में काम करें। ओमनी डायरेक्शन नहीं है, लेकिन ओमनी डायरेक्शन एंटीना क्या करता है, सेंटर पर सर्कल बनाता है, लेकिन ये जो दोनों साइड सर्कल बनाएगा, और जो सेंटर पॉइंट होता है वो ये वाला। तो यहाँ पर सर्कल मिलेगा, यहाँ पर भी सर्कल मिलेगा। ओके, ये जो है ओमनी डायरेक्शनल एंटीना सबको मिल जाएगा। यहाँ पर पैच एरे एंटीनास के बारे में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। पैच एंटीनास के बारे में पहले से भी समझा दिया था, पैच एंटीना क्या होता है वो भी समझाया था। ओके, तो ये एंटीना जितने भी है वो ध्यान से समझे जाने, और कैसे ये काम करते हैं ये भी समझे।
तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। हम नेक्स्ट में ऐसे कंटिन्यू करेंगे पेज एरे एंटीनास के बारे में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक, पेज एरे एंटीनास के बारे में हम जानेंगे। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या भी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पे जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन से सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट टेबल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।